बिना मावा चाशनी चीनी बिना बूरा शक्कर गुड़ के आज इतनी बेहतरीन और लाजवाब बेसन की बर्फी बनाएंगे जिसे बिल्कुल भी मिठाई बनाना नहीं आता, वो भी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बना पाएंगे। खासकर फ्रेंड्स जो बिगनर्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिठाई बनाना नहीं आता वो भी पहली बार में ही बना लेंगे, क्योंकि इसमें चाशनी बनाने का कोई झंझट नहीं। जब चाशनी बनाते हैं तो बिगड़ने का चांस होता है, इसमें हम चाशनी ही नहीं बनाएंगे तो इस बर्फी को बिगड़ने का कोई चांस नहीं। लेकिन फ्रेंड्स शर्त यही है कि वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो पूरा डिटेल में देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ क्या और कैसे कब डालते हैं तो आपकी बर्फी एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट बने। तो चलिए फ्रेंड्स देर किस बात की, देखते हैं आज की ये बेसन की बर्फी किस तरीके से बनाएंगे। तो बेसन की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेजरमेंट करना है। तो हमने यहाँ कप से किया है, मेजरिंग कप से आप कोई भी कटोरी से कर सकते हैं। तो 2 कप हमने बेसन लिया है, 1/4 कप सूजी ली है, आधा कप देसी घी और 1 कप हमने मिश्री का पाउडर लिया है। तो इसकी जगह आप चीनी का भी पाउडर ले सकते हैं। तो इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमने इस बर्फी को सेट करना है, वो बर्तन को ग्रीस कर लेना है इस तरीके से। तो इस बर्फी को सेट करने के लिए हमारे पास ट्रे थी, उसे सेट करने के लिए लिया। आप कोई थाली या प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब गैस पे एक भारी तड़े की कढ़ाई रखेंगे और इसमें घी ऐड कर देंगे। तो हमने 1 चम्मच इसमें घी बचा लिया है, बाद में वो भी हमने ऐड कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे, जैसे ही घी हल्का गर्म होता है, मेल्ट होता है, वैसे ही इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें बेसन छान के लेना है। तो 2 कप हमने बेसन लिया है। अब बेसन को कढ़ाई में ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। अभी लग रहा है फ्रेंड्स इसमें घी कम है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे वैसे ये घी छोड़ने लगेगा। तो जो बचा हुआ घी था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है इस तरीके से। अगर लगेगा फ्रेंड्स थोड़ा और घी ऐड करना है तो बाद में और करेंगे, 1 से 2 चम्मच और करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इतने ही घी में हमारी ये बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर यहाँ पर ज़्यादा घी डाल देंगे तो ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, फिर बर्फ़ी नहीं बनेगी फ्रेंड्स, बेसन का हलवा बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हमें लम्स तोड़ते हुए इसे भूनना है। तो सबसे मेहनत इसे भूनने में ही है, जितनी मेहनत भूनने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा जब ये बर्फी परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होती है तब खुशी मिलती है। तो इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसके लम्स तोड़ते जाना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो गए हैं, बेसन कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हमें सूजी ऐड करनी है। जो 1/4 कप हमने सूजी ली थी तो ये बारीक वाली सूजी है फ्रेंड्स, जब भी बर्फ़ी बनाएं तो बारीक वाली सूजी हमें ऐड करनी है। सूजी ऐड करने से ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी यानी क्रिस्पी और दानेदार बन के तैयार होती है, जैसे मार्केट में मिलती है बस उसी तरह की ये बर्फ़ी बन के तैयार होती है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। अब हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है, इस तरीके से दबाते हुए ही हमें भूनना है। जितना अच्छे से हमारा बेसन भुनेगा बेसन की बर्फी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, बेसन कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस बर्फी में आपको कोई भी केसर या कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कलर की मोहताज नहीं होती है बर्फी। इतनी ज़्यादा अपने आप में ही इसमें कलर आता है कि अगर परफेक्ट सही से बनाएंगे तो कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए फ्रेंड्स कह रहे हैं लो फ्लेम पे ही हमें टोटल इस बेसन को भूनना है। बेसन की बर्फी आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बना के देखिए फ्रेंड्स, चाशनी वाली बेसन की बर्फी आप भूल जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो बिगनर होते हैं वो चाशनी नहीं समझ में आती है कितनी गाढ़ी या पतली बनाएं, तो उनके लिए ये वाली बेसन की बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से आप इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाइए। तो यहाँ देखिए बेसन कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, इस तरीके से थपथपाएंगे तो इसमें घी ऊपर आने लगता है। तो अब हमें 2 से 3 मिनट इसे और भूनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा जिससे इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगेगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। तो अभी हमें इसमें कुछ भी मीठा नहीं करना है, गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही हमें इसमें मीठा ऐड करना है। तो गैस को हमने बंद कर दिया है, इस कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है।
तो यहाँ देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड्स बनी थी। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपके कि ये बेसन की बर्फ़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मीठा ऐड करने के लिए हमने यहाँ मिश्री का पाउडर लिया है, जो धागे वाली मिश्री आती है उसी का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह चीनी पाउडर भी ले सकती हैं। आज बेसन की बर्फ़ी को हमने हेल्दी तरीके से बनाया है, इसलिए फ्रेंड्स हमने मिश्री पाउडर लिया है। आप इसकी जगह चीनी पाउडर भी ले सकते हैं। जैसे ही मिश्री पाउडर ऐड करते हैं आप इसे फटाफट से मिला देंगे। तो इस तरीके से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो गैस पे भी मिला सकते हैं, हमने थोड़ा नीचे उतार लिया, लेकिन फ्रेंड्स गैस का फ्लेम बंद कर देना, उसके बाद ही मिलाना। अगर फ्लेम चालू रखेंगे तब मिलाएंगे तो ये जो चीनी का पाउडर होता है वो मेल्ट होने लगता है, तो जो हमारी बर्फ़ी है वो सख्त बनेगी। तो इस कंसिस्टेंसी में अच्छे से मिलाने के बाद अब इस सभी बेसन को हमें ऐड कर देना है इस ट्रे में। तो अभी ये सूखा सूखा लग रहा है फ्रेंड्स, ये सूखा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप सेट करेंगे एकदम से ये सेट हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने घी ऐड किया है। तो पहले तो इस तरीके से हमने कड़छी से ही इसे सेट कर दिया था, उसके बाद हमने कटोरी के बैक पार्ट से इस तरीके से फ्रेंड्स सेट किया था। बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो जैसे ही हम इस तरीके से कटोरी या ग्लास से सेट करेंगे तो ये घी ऊपर रिलीज होने लगता है, ऊपर आ जाता है और ये ढीली ढीली हो जाती है। और फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अच्छे से सेट करने के बाद इसे छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, आप चाहें तो इसे 4-5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो हलवाई जब बनाते हैं तो एक दिन बर्फ़ी बनाते हैं, दूसरे दिन कट करते हैं, इसलिए उनकी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कट होती है। तो यहाँ इस तरीके से सेट करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे इसी तरीके से। तो हमने इस बर्फ़ी को 2 घंटे बाद कट किया था, क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी इसलिए। तो ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई, पूरी तरीके से फिर भी सेट नहीं हुई है, लेकिन सेट हो गई है, कट हो जाएगी, इतनी सेट हो गई है। अब इसके पीसेस बराबर बराबर निकले, उसके लिए हमने स्केल लिया है, स्केल के बराबर हमने इसे कट किया है। इस तरीके से जब कट करते हैं तो बिल्कुल भी इसकी शेप खराब नहीं होती, एकदम परफेक्ट तरीके से इसके पीस निकल के आते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से काजू कतली शेप में कट किया है। आप चाहे तो इसे चौकोर शेप में भी कर सकते हैं, और बड़े छोटे पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने छोटे पीस में ही इसे कट कर लिया है। तो यहाँ अब आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक हम मिलते रहेंगे।